दोस्तों, क्या आप लोग एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां पर 1000 सालों से लगातार ज्ञान की गंगा बह रही है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी ज़्यादा पुरानी है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं मिस्र की राजधानी काहिरा के दिल में स्थित जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी और जामिया अल अज़हर मस्जिद। दोस्तों, ये सिर्फ एक मस्जिद या यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सुन्नी इस्लाम का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र और अरब जगत का गौरव और ज्ञान का समंदर है, जहाँ से दुनिया भर में शांति और इल्म की किरणें फैल रही हैं। 970 ईस्वी में स्थापित ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना लगातार चालू रहने वाला विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जामिया अल अज़हर की शुरुआत कैसे हुई, इसे फातिमी खलीफाओं ने क्यों बनवाया, इसका नाम अल अज़हर ही क्यों पड़ा और 1961 में इसे आधुनिक शिक्षा कैसे जुड़ी। तो चलिए चलते हैं इल्म के इस सफ़र पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मिस्र के अंदर और आज मैं आपको एक ऐसी मस्जिद एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो मिस्र में सबसे मशहूर और मारूफ मस्जिद है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप मस्जिद देख रहे होंगे, दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा मदरसा है जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी, उसी के नाम पर इस मस्जिद को बनाया गया है। और माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़े साइज़ में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और ये मस्जिद का वज़ू खाना है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी इस्तिंजा किया, वज़ू बनाया और फिलहाल अब वक्त हो रहा है मगरिब की नमाज़ का। तो हम लोग अभी यहाँ पर जाकर 2 रकात नमाज़ तो नवाफिल की पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ की मेन मस्जिदों में है, मशहूर व मारूफ मस्जिद है यहाँ की। और नमाज मगरिब भी यहाँ पर जमात के साथ में इंशाअल्लाह अदा करेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं अल अज़हर मस्जिद के अंदर और फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का मेन गेट दिखा दूँ मस्जिद का। ये आपको दिख रहा होगा, ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस है और ये मस्जिद ये बीच मार्केट में है बनी हुई। इसके सामने इमाम हुसैन मस्जिद है, जहाँ पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा हुआ है और उसके पास में ही ये मस्जिद है, मस्जिद का मेन एंट्रेंस है। फ़िलहाल अंदर चलते हैं। दोस्तों, 970 ईस्वी में जब फातिमी सल्तनत ने मिस्र को फतेह किया था, तो उस वक्त के जो फातिमी सल्तनत के सरदार थे, जिनका नाम था मुइज़-उद-दीन, उन्होंने अपने सेनापति यानी कि अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि जाओ इस शहर की नींव रखने से पहले यानी कि काहिरा की नींव रखने से पहले यहाँ पर एक शानदार मस्जिद बनाओ। तो उनके हुक्म के मुताबिक उनके सेनापति, जिनका नाम था जवाहर अल सिकल, उन्होंने यहाँ पर एक शानदार मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद को बनवाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा था, यानी कि 972 ईस्वी में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई। इसे शुरू में सिर्फ इबादत के लिए ही नहीं बल्कि शिया शिक्षा यानी कि शिया टीचिंग के सेंटर के रूप में इसको बनाया गया था। दोस्तों, फातिमी डायनेस्टी यानी कि फातिमी सल्तनत में जितने भी खलीफा रहे हैं वो सब के सब शिया थे यानी कि अहले तशी थे। दोस्तों, इस मशहूर और मारूफ मस्जिद का नाम फातिमतुज़ ज़हरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी खातून जन्नत के नाम पर रखा गया है। तो अरबिक में अल अज़हर का मतलब होता है शानदार या चमकदार, जो कि फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब था। फातिमी सल्तनत ने लगभग 250 साल तक मिस्र पर हुकूमत की, लेकिन जब वक्त बदला 12वीं सदी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र को फतेह किया और इसको सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा सेंटर बना दिया। तब से लेकर आज तक ये सुन्नी दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है। दोस्तों, इस मस्जिद का बड़ा सा आंगन जो कि सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना हुआ है, ये आंगन आपका इस्तकबाल करता है और इसकी ऊंची ऊंची मीनारें जो कि अलग अलग दौर के यानी कि फातिमी डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी और ओटमन यानी कि उस्मानी सल्तनत की याद दिलाती हैं। दोस्तों, लेकिन इस शानदार मस्जिद में आपको ज़्यादातर आर्किटेक्चर फातिमी डायनेस्टी का देखने को मिलेगा, क्योंकि मस्जिद में जो भी आर्किटेक्चर का यूज़ हुआ है सबसे ज़्यादा इसके अंदर फातिमी डायनेस्टी की झलक आपको देखने को मिलेगी। कुछ झलक आपको ममलूक यानी कि जो अयूबी सल्तनत थी उसकी देखने को मिलेगी और बाद में उस्मानी सल्तनत का भी कंट्रोल इस पर रहा था। तो कुछ इसका जो रेनोवेशन का काम है ओटोमन्स यानी कि उस्मानी सल्तनतों ने भी करवाया है। दोस्तों, ये मस्जिद केवल विजिट करने या नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका शुमार किया जाता है। 976 ईस्वी में इसमें मस्जिद के हॉल में ही पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि आगे चलकर धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बदल गया। यहाँ 1961 तक सिर्फ इस्लामिक कानून, फ़िक़्ह, कुरान और अरबी भाषा की ही पढ़ाई होती थी, लेकिन 1961 में मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर ने इसमें बड़ा सुधार किया। आज मदरसा और मस्जिद के साथ में ही ये एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बिजनेस और इकोनॉमिक्स और साइंस भी पढ़ाई जाती है। दोस्तों, इस मदरसे के अंदर 2 मिलियन से भी ज़्यादा यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जो कि अलग अलग मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए होते हैं। दोस्तों, जामिया अल अज़हर के अंदर मेन और वुमेन दोनों पढ़ते हैं, लेकिन विमेन फैकल्टी एकदम अलग है, जहां पर सिर्फ वुमेन यानी कि ख़वातीन ही जा सकती हैं। दोस्तों, जामिया अल अज़हर सिर्फ मिस्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अथॉरिटी है।
जब भी इस्लाम में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर राय लेनी होती है, दुनिया अल अज़हर की तरफ देखती है। दोस्तों, जामिया अल अज़हर हमेशा से ही उदार इस्लाम का सपोर्टर रहा है और एक्सट्रीमिज्म यानी कि उग्रवाद के खिलाफ रहा है। इस मस्जिद और मदरसे के जो सबसे बड़े इमाम होते हैं उनको ग्रांड इमाम कहा जाता है, और आज के दौर के जो मौजूदा इमाम हैं जिनका नाम है डॉक्टर अहमद अल तैयब, जी दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी डेजिग्नेशन है और पूरी दुनिया में उनको बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है और उनके साइन के बिना किसी को भी यहाँ की डिग्री नहीं दी जाती है। दोस्तों, अरब जगत के मशहूर और मारूफ आलिम इब्ने खल्दून जैसे महान विद्वानों ने भी इसी जगह से इल्म हासिल किया है, और इनके अलावा बरेली की सरजमी के मौलाना अख्तर रज़ा खां साहब अज़हरी मियाँ ताजुशरिया ने भी इसी जगह से इल्म हासिल किया है, और आज के दौर के मशहूर मारूफ हस्ती हिंदुस्तान के मुफ्ती सलमान अज़हरी भी यहीं से फारिग हैं। यह दोस्तों, मौलाना अख्तर रज़ा खां के नाम के आगे भी अज़हरी लगता है और मुफ्ती सलमान के आगे भी अज़हरी लगता है। इसके पीछे की वजूहत यही है क्योंकि आप दोनों जामिया अल अज़हर से फारिग हैं, इसी वजह से आपके नाम के आगे अज़हरी लगता है। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। तो दोस्तों, ये है मस्जिद का मेन सहन, और सहन इतना बड़ा है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में एक साथ नमाजी लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और ये मस्जिद को बनवाया गया था यहाँ के जो सबसे बड़ा मदरसा है, यहाँ का क्या बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, मदरसा जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं और तालिब याफ्ता होकर जाते हैं। और ये मस्जिद का मेन सहन है। ये देखिए, चारों तरफ दर बने हुए हैं, इधर भी दर है, इधर भी दर बना हुआ है, सामने भी दर हैं, और सबका दारों का आर्किटेक्चर देखिए सेम आर्किटेक्चर है। सब हर दर के पास में आपको ऊपर ये आपको खूबसूरत सा डिज़ाइन बना मिलेगा, जो कि मिस्र की जो आर्किटेक्चर मिस्र की शैली है उसको दर्शाता है। ये देखिए, और अगर बात करें इस मस्जिद की गुम्बद की, तो इस मस्जिद का गुम्बद बहुत ही शानदार और बड़ा है। ये देखिए, ये मस्जिद के दो मीनारें हैं, दोनों को बराबर बराबर बनाया गया है। इस मीनार के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखिए, ऊपर वाले हिस्से में ऊपर जाकर दो मीनारों को अलग अलग पार्टीशन दिया गया है, और इस मीनार का जो ऊपर का पार्टीशन है एक जैसा है। फ़िलहाल अभी वक्त हो रहा है मगरिब की नमाज़ का, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, बहुत ही अच्छा रूहानी भरा माहौल है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और मस्जिद का आपको मैं अंदर का सहन भी दिखाता हूँ, अभी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों देखिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह, अभी जमात खड़ी होने वाली है मगरिब की नमाज़ की, और तकबीर के लिए देखिए लोग भाग रहे हैं। कितना अच्छा नज़ारा है जामिया अल अज़हर मस्जिद के अंदर का। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत ही खुशनसीब इंसान समझ रहा हूँ, जो कि इस मुबारक और मशहूर और मारूफ मस्जिद के अंदर मुझे नमाज़ अदा करने का मौका मिल रहा है, इसको ज़ियारत करने का मौका मिल रहा है। लाख लाख एहसान है पाक परवरदिगार का कि जैसे मुझ जैसे गुनाहगार को, ख़ताकार को इस खूबसूरत सी मस्जिद में आने का मौका मिला, यहाँ की ज़ियारत का मौका मिला, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपसे लिटरली लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो फ़िलहाल अभी दोस्तों कैमरा बंद करके नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो दोस्तों, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा आज का, और बहुत ही रूहानियत मिली यहाँ पर। मैं बता नहीं सकता आपको मुझे कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार और तारीख़ी मस्जिद में मगरिब की नमाज़ अदा की है, और एक बार फिर आप इस खूबसूरत सी शानदार मस्जिद का नज़ारा करें। दोस्तों, जामिया अल अज़हर का सफ़र 970 ईस्वी में एक छोटे से क्लासरूम से शुरू हुआ था, जो आज ये इल्म का वो नूर है जो दुनिया भर को रोशन कर रहा है। यहाँ की मिट्टी में 1000 सालों की तारीख और लाखों आलिमों की मेहनत बसी है। दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी मिस्र यानी कि इजिप्ट घूमने आ रहे हैं, तो कायरो सिटी में खान अल खलीली बाज़ार में मौजूद इस रूहानी मरकज़ को देखना कभी भी ना भूलें। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करें, और दूसरे ब्लॉग में आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।